क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। आज हम 8.4 एक्सरसाइज का इंट्रो करने जा रहे हैं। आपको ये पढ़ना होगा 8.4 में एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला, कुछ आइडेंटिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले वे क्या क्या आइडेंटिटी है जो इस 8.4 में यूज होने वाली है। तो इसमें मेन जो है 3 आइडेंटिटी है, उसका कुछ और फॉर्मूले भी इसमें यूज हो सकते हैं, वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1। ये आपको ध्यान में रखना है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 में जब आप टेन स्क्वायर थीटा को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे भी इसका यूज हम कर सकते हैं आने वाले एक्सरसाइज में। ओके, थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी तो आपको जरूर करनी होगी। इसके बाद क्या क्या और इसमें यूज किया जा सकता है, क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, तो आपको क्या याद रखना है। और इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें वो देखते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपके पास जैसे जो साइन है, साइन इक्वल टू क्या हो सकता है, या साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय कोसेक थीटा। ये आइडेंटिटी आपकी यूज हो सकती है आने वाले चैप्टर में। सेकंड क्या है, जो कोस थीटा होगा वो किसके बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा। ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है। इसके अलावा जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है 1 बाय कोट थीटा। ये आइडेंटिटी यूज हो सकते हैं। 3 आइडेंटिटी और है इसके अलावा, या 3 फॉर्मूले इसके अलावा और है, 2 और है इसमें। वो कौन कौन से है, जैसे आपको टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है या आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। और ऐसे ही एक कोट थीटा के लिए भी है, वो क्या है कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये देखो 5 फॉर्मूले ये और 3 फॉर्मूले ये, यही इसमें बार बार यूज होने वाले हैं। तो इसको अच्छे से पढ़े, याद रखे। आने वाली 8.4 एक्सरसाइज में इसका बहुत बड़ा योगदान है, याद करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी कि आपको साइन ए की वैल्यू को कोट में बदलना है, सेक ए की वैल्यू को भी कोट में बदलना है, और एज वेल एल टेन ए की वैल्यू को भी कोट में बदल कर आपको 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सेक ए की वैल्यू को कोट ए में बदलने जा रहे हैं। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या आइडेंटिटी आपने याद की थी। तो आपके पास देखो ये आइडेंटिटी आपके सामने है। तो इसमें से आपको समझना है कि किस आइडेंटिटी का आप यूज करें साइन को कोट बदलने के लिए। तो यहां से आप देख लो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 प्लस कोट। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर है। अगर हम, और साइन क्या होता है 1 बाय कोसेक। इस कोसेक की वैल्यू को इसके सामने पुट करके इस कोसेक को हम क्या करेंगे साइन में बदल देंगे। तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि भाई साइन का इस कोट के साथ क्या रिलेशन है। तो इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए को किस में बदल देंगे, कोट ए में बदल देंगे। तो पहले आपको यही सेटअप करना है। तो करके देखते हैं। तो रिलेशन हमने क्या किया था कि भाई जो कोसेक स्क्वायर ए होगा वो किसके बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, हमने समझ लिया। और जो कोसेक होगा उसमें साइन कैसे रिलेट करता है, तो सबको पता है कि इसका इनवर्स होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1, या इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाय 1 कोट स्क्वायर ए। ओके, ठीक है, हमने मान लिया। अब इसके बाद क्या है 1 बाय कोस किसके बराबर होता है साइन के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए चाहिए तो आपको क्या करेंगे, इसको रूट लगा देंगे। तो साइन ए कितना हो गया आपके पास
√1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और आपको पता है √1 कितना होगा 1, तो इसमें कुछ समझना है ही नहीं, तो सीधा लिखेंगे साइन ए की वैल्यू जो होगी किसके बराबर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये तो एक रिलेशन आ गया कि भाई साइन ए का कोट से क्या रिलेशन है। सेकंड जो करने जा रहे हैं वो क्या आपका कि भाई जो सेक ए को, नहीं सेक को हम बाद में करेंगे, पहले टेन को करते हैं कि टेन ए का कोट से क्या रिलेशन है, टेन ए का कोट से और ए से क्या रिलेशन। तो इसमें कुछ समझना ही नहीं है, इसमें तो आपके पास आइडेंटिटी है ही पहले से ऑलरेडी कि भाई जो टेन थीटा है वो 1/कोट थीटा के बराबर होगा। तो सिंपल है, तो क्या लिखेंगे इसमें, सीधा सीधा लिख देंगे भाई टेन ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी 1/कोट ए के बराबर हो जाएगी। तो ये रिलेशन भी आपका आ गया। तो थर्ड रिलेशन जो आप करने जा रहे हो वो क्या है, अब थर्ड में क्या करेंगे, तो सेक है, तो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी उसको देखते हैं। देखो सेक थीटा को रिलेट करना है कोट से, क्या करना है भाई सेक थीटा की वैल्यू यानी यह सेक ए को कोट ए से रिलेट करके देखना है। ओके, तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो देखो पहले तो देखो सेक ए को कोट ए में बदलना चाहते हैं, तो सेक ए को कोट में बदलने के लिए आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल है, किस आइडेंटिटी का आप यूज कर सकते हो ये देख ले सेक। तो आप देखो यहां से कहां पर सेक की वैल्यू आपके पास है, सेक देखो ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 सेक को, तो 10 को मैं किसमें क्या लिख सकता हूं 1/कोट, ठीक है। तो ये वाला आप रिलेशन यूज करते हैं, तो सेक को कोट में बदलने में आसानी रहेगी। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए या 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस रिलेशन का आप यूज करेंगे। तो क्या लिखना है आपको सिंपल कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, हो गया आसान। अब इसको बड़ा सिंपल वे में बड़ा आसान तरीके से क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, अब 10 को बदलना कोट में बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है 10 का रिवर्स क्या होता है कोट स्क्वायर ए आ गया, सिंपल हो गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो आएगा सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले ये कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, और इसको 1/1 भी कर सकते हैं। अगर 1 को कोट स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो कोट स्क्वायर ए ही मिलेगा आपको, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा कोट स्क्वायर ए प्लस कोट से कोट कैंसिल 1, तो आपके पास आ गया 1। और अब इसके ऊपर से आपको रूट हटाना है तो रूट हटा देंगे, हटा दो रूट, तो इसके ऊपर आ जाएगा सेक ए रूट कोट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। तो कोई इसके ऊपर रूट है तो एक रूट हटाने के लिए ये स्क्वायर हट जाएगा, तो सिंपल आपकी क्या वैल्यू मिलेगी आपको सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट इसके ऊपर आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोट ए। देखो ये रिलेशन आएगा सेक का कोट से क्या रिलेशन है। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट आंसर 8.1 एक्सरसाइज का। थैंक यू। ये सॉरी 8.1 नहीं 8.4 का फर्स्ट आंसर। थैंक यू। 8.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, एक आपको सेक ए गिवन है, यानी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको सेक ए में बदल कर दिखाना है। यानी साइन को सेक में बदलना है, कोसेक को सेक में बदलना है, कोट को सेक में बदलना है, टेन को सेक में बदलना है, और जो है आपका ये 5 रेशियो आपको इसमें 1/1 एक्सप्रेस करने। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कोस को सेक में बदलते हैं। आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। देखो ये इजी है, कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। तो फर्स्ट तो आपको इजी वे में मिल ही गया, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं कि कोस थीटा को अगर आपको सेक थीटा में बदलना है, सॉरी ए में, तो क्या लिखेंगे भाई कोस ए जो होता है वो सेक ए का इनवर्स होता है। तो ये तो आपको पहले से फटाफट मिल गया। सेकंड अब हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई
अब साइन को हम किस में बदलेंगे, सेक में बदलना चाहते हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, ये आप देख सकते हो। तो कोस को हम सेक में ऑलरेडी बदल चुके हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो हम क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, यानी 1/सेक के बराबर होगा। तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, साइन ए को किस में बदल देंगे, सेक ए में बदल देंगे। तो बदल सकते हैं इजी वे में, बिल्कुल। तो आइडेंटिटी क्या यूज करनी है आपको, भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को निकाल लो। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, कर लिया हमने। अब इस कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, इस कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस को क्या लिखूंगा 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कर लिया हमने। अब आप नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और इसको 1/1 कर सकते हैं। तो सेम ऊपर आएगा सेक स्क्वायर ए -1। ओके, हो गया। अब आपको क्या करना होगा, इस साइन पर से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर रूट कर देंगे हम। तो क्या बन जाएगा आपका, साइन ए रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। तो भाई ये स्क्वायर है तो उसका रूट कैंसिल हो ही जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। देखो ये आपका एक रिलेशन आ गया, किसके साथ भाई, साइन ए का सेक ए के साथ क्या रिलेशन है। थर्ड जो हम करने जा रहे हैं, थर्ड करने जाएंगे कि टेन का जो टेन वैल्यू है, वो टेन का भाई सेक से क्या रिलेशन है। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल देखो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से आप इजी वे में एक रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई टेन का सेक के साथ क्या रिलेशन है। कोस आइडेंटिटी थर्ड पे हम आ चुके हैं। थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड क्या है, क्या करना था आपको, टेन ए को बदलना है सेक ए में। तो उसके लिए आपको कौन सा आइडेंटिटी का यूज करना था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहां से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो टेन स्क्वायर ए का आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए -1, और यहां से टेन ए को फाइंड आउट कर लो आराम से। इसका स्क्वायर हटा दो, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो आगा सेक स्क्वायर ए -1। तो ठीक है, थर्ड पॉइंट भी आपका हो गया। फोर्थ अब हम करेंगे, कोट ए को किस में बदल देंगे, सेक में बदल देंगे। तो थर्ड क्या करने जा रहे हैं, कोट ए को सेक ए में बदलने जा रहे हैं, कोट ए को सेक ए में बदलने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करें, कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो कोट क्या होता है, कोस बाय साइन। कोस हम पहले से सेक के फॉर्म में निकाल चुके हैं, और साइन को भी सेक के फॉर्म में निकाल चुके हैं। तो सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट अप करना आपको, क्या है, कोट ए इक्वल टू कोस ए बाय साइन ए। तो नीचे देखते हैं, देखो साइन की वैल्यू को पहले से निकाल चुके हैं, और कोस की वैल्यू को पहले से निकाल चुके हैं। तो कोस को क्या लिखेंगे, 1/सेक ए। यहां पे लिखेंगे 1/सेक ए डिवाइडेड बाय, और साइन को क्या लिखेंगे, रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक है, इसके लिखेंगे रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। तो ये देखो सेक ए से ये सेक ए कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, कोट ए इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, तो रूट ये आ जाएगा, ये देखो, हाँ यहाँ आपके पास बचा 1/रूट सेक स्क्वायर ए। तो कोट ए की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, कोट ए इक्वल टू आ गया 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये थर्ड रिलेशन, ये
फोर्थ रिलेशन भी आपके सामने आ गया कि कोट को हमने सेक में बदल दिया। अब जो लास्ट स्टेप बचा है वो है कोसेक ए को सेक में बदलना, और ये वेरी इजी हो दीजिए। तो हम पहले से हम आपको पता है जो कोसेक की जो वैल्यू होगी, कोसेक ए किसके बराबर होने वाला 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, क्योंकि जो कोसेक होगा साइन का रिवर्स होगा। ये देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा 1 बाई साइन थीटा। तो अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, वैल्यू को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? साइन तो हम पहले से ऑलरेडी निकाल चुके, क्या है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका ये रिलेशन भी आ गया, ठीक है। तो आपके पास पहला रिलेशन था कोस को सेक में बदलना, सेकंड था साइन को सेक में बदलना, थर्ड टेन को सेक में बदलना, फोर्थ कोट को सेक में बदलना, फिफ्थ कोसेक को सेक में बदलना। तो ये 5 के 5 आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन निकाल दिए सेक के फॉर्म में, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, वेलवेट पार्ट 1 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। फर्स्ट ये करना है, तो सबसे पहले इसे को करते हैं। तो आपको सोचना है कि भाई इसमें कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं, वो कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको साइन इसमें गिवन है, तो आपको पता है कि हम साइन को कोस में आसानी से बदल सकते हैं, और साइन को कोस में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे हम, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या अप्लाई करते थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो कोस थीटा है। अगर हम इस एक साइन को देखो, अगर इस साइन को हम कोस में बदल दे तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इस पार्ट 1 इस साइन को कोस में बदलते हैं। तो साइन को कोस में बदलने के लिए हम सिंपल क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, क्या लेंगे 90 माइनस 63 डिग्री। ये आपको सिंपल वे में हमने क्या किया, इस साइन को कोस में बदल दिया, ओके ठीक है। प्लस ये आपके पास क्या साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे भी आपको क्या है इस कोस को हम साइन में आसानी से बदल सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या समझना है, 90 में से अगर हम 63 को माइनस करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 90 माइनस 63 इक्वल टू 27। तो हम क्या लिखेंगे इसके प्लेस में, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे, अगर 90 में हम 17 को माइनस करते हैं हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73, ओके ठीक है। अब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये वाली आइडेंटिटी आ गई आपके सामने, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1, और ये भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं कि आपको पार्ट 2 में क्या गिवन है। पार्ट 2 क्या गिवन है कि साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, ये आपको गिवन है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या है साइन और 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ओके। अब इसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास दो चीजें हैं,
एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है। या तो इस पूरे टर्म को कोस में बदल दो या फिर इस पूरे टर्म को कोस में बदल दो। अगर आप इसको कोस में बदलोगे तो उसको साइन में बदल दो, अगर इसको आप साइन में बदलना चाहते हो तो उसको आप कोस में बदल दो और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को किस में बदलना चाहते हैं, साइन में बदलना चाहते हैं। तो साइन को ऐसे कैसे रखो, इस कोस को साइन में बदल दो। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 25 डिग्री। कोस को साइन बदलना चाहते हो तो यहां क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ये क्या है 65। तो ये होगा कोस, ये हो गया कोस 65। तो कोस 65, ठीक है, ये हो गया प्लस, इसको कोस में बदल देंगे। इस कोस को ऐसे कैसे रहने दो 25 डिग्री और ये क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ओके, तो 90 माइनस 65 कितना आएगा, कितना रिजल्ट आपको मिलेगा है 25। तो क्या हो जाएगा, ये साइन 25 डिग्री, ये भी साइन 25 डिग्री प्लस ये क्या कोस 25 और ये भी क्या होगा 90 माइनस 65 अगेन कोस 25 डिग्री। तो आपको क्या मिलेगा, सेम टर्म आ गया साइन 25, साइन 25 को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 25 डिग्री और इसको क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो आपके सामने फिर आइडेंटिटी आ गई। कौन सी आइडेंटिटी आ गई, क्या आपने पढ़ा था कि भाई जो साइन स्क्वायर थीटा होता है अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आप इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करेंगे और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका आंसर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। और पार्ट 1 क्या था आपका, आप देख सकते हो दिस इज योर पार्ट 1। ये भी आंसर 1 था और इसका भी आपका आंसर क्या आया 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको गिवन है और इसका 4th पार्ट है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो किस पार्ट का क्या ऑप्शन रहेगा वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है, चेक करके आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या आपका 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। पार्ट 1 ए के बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो उसमें सबसे पहले हम 9 को कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, तो ये आपको ये देखना होगा कि ये किस आइडेंटिटी से रिलेट करके देखता है। तो आपके सामने आइडेंटिटी है, तो देखते हैं। ये आइडेंटिटी आपके सामने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है sec स्क्वायर थीटा है। इस tan को इधर लेकर चला गया तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ठीक है, तो हम क्या आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्या आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें क्या ये आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी, तो हम उसको क्या ले सकते हैं, ये sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो इस आइडेंटिटी का आपने इस्तेमाल किया और हम क्या ले सकते हैं भाई जो आपकी ये जो टर्म होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो ठीक है, तो आप चेक करके देखते हैं कि 9 है इसमें नहीं है। तो ये आपका बी पार्ट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बी आपका ये आंसर आ गया। पहले का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड पार्ट में आपका क्या स्टेटमेंट गिवन है। तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और क्या है 1 प्लस tan थीटा माइनस कोसेक थीटा ये किसके बराबर होगा। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि क्या क्या ऑप्शन आपको गिवन है। 0 के बराबर होगा, 1 2 -1। तो किसके बराबर होगा, इसको सोल्व करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है। तो आपके पास इसमें आपको क्या करना होगा, जितने भी tan sec cot कोसेक है इन सभी को साइन की और कोस की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूं, tan को मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कोस, ठीक है। और sec को क्या लिख सकता हूं मैं, और कोस क्या है 1 बाय sec, तो sec क्या होगा 1 बाय कोस हो जाएगा। और कोट का क्या लिख सकता हूं मैं
कोस बाय साइन, और कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो सभी को 1 बाय 1 करके इसमें पुटअप करते हैं। तो ये क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा। तो ये अलग टर्म हो गया। इसको क्या लेंगे 1, इसको लेंगे कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। ओके, ये फर्स्ट। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेके देखते हैं। तो आपने क्या लिया एलसीएम लिया इसका कोस थीटा, तो ये इसको 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 को 1 से डिवाइड करो कोसेक आ जाएगा, तो ये आ गया सिंपल कोस थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या मिलेगा आपको साइन थीटा, और इधर भी कोस से कोस कैंसिल हुआ तो आपको क्या मिला 1। तो आपका ये आ गया। यहाँ पर हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, वो क्या एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा, फिर आपका एलसीएम आ गया क्या आ गया साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 कर सकते हैं हम। तो अगेन क्या मिलेगा आपको ऊपर साइन थीटा, क्यों 1 से साइन थीटा को डिवाइड करोगे साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करो साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो क्या मिला आपको कोस थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल होगा तो 1। तो ये आपके सामने ये आ गया। अब इसको बड़े समझदारी के साथ आपको क्या करना होगा, इसको स्प्लिट करना है। देखो ये कोस और सेक को हम एक टर्म मान लेंगे ये, और इसको हम एक टर्म मान लेंगे। तो ये मान ले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हो ना, इसको ए हम कंसिडर किया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है आपके सामने, आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने आइडेंटिटी पहले पढ़ी होगी, तो आपको 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो वो अब आइडेंटिटी सभी काम आने वाली है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इकट्ठा करके इसको क्या लिखूंगा, अगले स्टेप कोस थीटा प्लस साइन थीटा का इसको लिख सकते कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। ये आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें एक आइडेंटिटी का यूज होगा। क्या आइडेंटिटी यूज होने वाली है, तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, तो ओपन करके देखते हैं क्या आएगा। तो ठीक है, आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। तो आपका बन गया, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कोस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। तो आपको डिवाइडेड बाय क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको आगे कैसे किस वे में करना है उसको थोड़ा समझते हैं। 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप आपको इसको करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इस कोस स्क्वायर थीटा को और साइन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा लिख लेंगे, और ये क्या टर्म बन जाएगा यहीं पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। चलो पहले इसको लिख लेते हैं। क्या आपका क्या आया था, इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इकट्ठा लिखेंगे, और ये 2 कोस थीटा साइन थीटा को इकट्ठा रखेंगे साइन थीटा साइन और माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा। तो ये आ गया आपके सामने। अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो हमने लिखा 1 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा को, ये +1 -1 +1 जो है एक -1 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। तो आप इसमें देख सकते हो आराम से
कि भाई देखो कोस थीटा साइन थीटा सिमिलर है, कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। तो चेक करते हैं भाई देखो 2 है कहीं पर इस ऑप्शन में या नहीं। तो चेक करते हैं सेकेंड ए 3। तो आपका आंसर क्या आ गया सी इज योर करेक्ट आंसर। ये आपने सी को भी कर दिया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आपका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट क्या गिवन आपके पास सामने, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, sec a, sin a, cosec a और cos a। तो इसको भी आपको क्या करना होगा, सभी टर्म को साइन या कोस की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो साइन और कोस की फॉर्म में जब आप लेकर आओगे तो आपके सामने, ठीक है, सबसे पहले तो sec a है, sec को क्या लिखेंगे 1 बाय कोस ए, और tan को किस में बदल देंगे साइन ए बाय कोस ए। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। तो साइन को तो बदलने की कोई जरूरत है नहीं हमें, तो ये आ गया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस कैल्शियम लेंगे। तो इस कैल्शियम क्या आएगा कोस ए, तो कोस से कोस कैंसिल हुआ 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आ गया। कोस से कोस कैंसिल हुआ तो 1, तो 1 की इससे मल्टीप्लाई करें साइन ए, ये तो सिंपल है, ये आएगा 1 माइनस साइन ए। तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो फिर से वही आइडेंटिटी आपके सामने आ गई, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी आपके सामने फिर से आ गई। तो इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी का फॉर्मूला, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अब, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो सिंपल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है, ये साइन। तो आपके सामने आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब अगर मैं इसको लिखूं और साइन को उधर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए के डिवाइडेड बाय कोस ए। तो कोस स्क्वायर ए ऊपर है, एक कोस नीचे, एक कोस से कोस कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया कोस ए। तो चेक करते हैं कोस ए आपके रिजल्ट में है या नहीं। सेक साइन कोसेक और ये आपका कोस 4। तो आपका आंसर क्या आएगा डी पार्ट। तो डी ऑप्शन आपके सामने, तो डी इज योर आंसर। ठीक है, चलो भाई फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या गिवन है, क्या स्टेटमेंट गिवन है, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कितना होगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, या कोट स्क्वायर ए के बराबर होगा, या फिर टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो उसको करते हैं, तो करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी वही पैटर्न आपको फॉलो करना है कि भाई टेन को और कोट को फिर से उसकी फॉर्म में लेकर आएंगे, उसकी क्या नाम है वो सेक साइन और कोस की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो आपको पता है टेन किसके बराबर होगा साइन बाय कोस के, होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, और ये जो कोट है वो किसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो आपने क्या कौन सी आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल की, टेन थीटा वाली साइन बाय कोस और कोट थीटा वाली कोस बाय साइन। तो ये आपने आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। अब आप क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले टर्म को ऊपर ही एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम कितना आएगा कोस स्क्वायर ए आपका एलसीएम आ गया। तो ये एलसीएम आया, तो इसको 1 बाय 1 कर 1 से ये कैंसिल होगा, कोस स्क्वायर ए आएगा। तो कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन कोस स्क्वायर ए आपको वैल्यू मिल गई, प्लस कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हुआ तो 1, तो 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आएगा अगेन साइन स्क्वायर ए। ओके, डिवाइडेड बाय, इसको मैं 1 बाय 1 कर सकता हूं। तो एलसीएम कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हुआ 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा ऊपर,
नहीं सॉरी 1 से साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करो, क्या है कोस स्क्वायर ए। तो ये आपको मिला। अब नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो थोड़ा चेक करते हैं। देखो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मैच करता है, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये आगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कोस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, तो आपका आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। तो चेक करो tan स्क्वायर ए कहीं पर है, तो है भाई है tan स्क्वायर ए, ये रहा आपका डी। तो आपका डी ऑप्शन आ गया। तो आपने 4 क्वेश्चन को सोल्व किया 1 बाय 1। फर्स्ट का आंसर क्या आया 9 बी, और इसका सी 2, थर्ड का कोसेक और ए लास्ट tan स्क्वायर ए। तो ये आपके 4 ऑप्शन सोल्व हो गए और दिस इज योर आंसर। थैंक यू। फॉर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी आपको दी हुई है, इसको आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो उसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और फिर उस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में आपको, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या देखना है कि जितने भी आपको ये कोसेक थीटा या कोट थीटा जो आपको टर्म दिया हुआ है या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो दी हुई है, इन सभी को साइन और कोस की फॉर्म में आपको लेकर आना होगा। तो आपके सामने क्या है, अगर हम कोसेक को साइन में बदलना चाहते हैं तो हम क्या कौन से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो इसको तो मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम कोट थीटा को क्या लिखें, तो आपके सामने आइडेंटिटी है कि कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कोस थीटा बाय साइन थीटा का पूरा स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा कि इसमें जो आपको 2 टर्म आपने निकाले इसका एलसीएम लेंगे हम। देखते हैं एलसीएम लेके देखते हैं क्या आएगा इसका एलसीएम, साइन थीटा ही आ जाएगा इसका एलसीएम, तो क्योंकि इसके नीचे भी साइन थीटा है इसके नीचे भी साइन थीटा है। तो आप साइन को साइन से कैंसिल करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 1 मिल गया, माइनस साइन से साइन कैंसिल किया 1 आया। 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अगेन कोस थीटा का होल स्क्वायर आ गया आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को अलग अलग कर लेंगे, कोस को ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कोस को ऊपर और साइन को नीचे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या किया स्क्वायर को ऊपर नीचे अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं अलग फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, ये देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं क्या चाहता हूं इस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके इसको कोस की फॉर्म में लिख दूं। तो ये क्या लिख सकता हूं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ऊपर क्या है कोस में ये आपकी वैल्यू आ गई। तो मैं ये वाले आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा, कौन सी, ये देखो नीचे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा और ये वैल्यू मैं साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें ये क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आपका आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया आपके सामने, यह आपका आ गया। अब इसको आसान है, अब मैं इस वाले टर्म को बड़े ध्यान से देखना है
इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को, नीचे वाले को देखना, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या आइडेंटिटी आपके सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वही आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल करेंगे और इस वाले टर्म को किस फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, और इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा, स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा अगेन डिवाइडेड बाय, ये एक बार प्लस और एक बार इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, 1 माइनस कोस थीटा। ओके, तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंपल 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो ये देखते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो ये रिजल्ट किसका इक्वल आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका फर्स्ट पार्ट इसमें कंप्लीट हुआ 5.1। दिस इज, थैंक यू फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। आपको इसमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। चलो कर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, 5th का सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो ऑलरेडी आपको कोस और साइन की फॉर्म में एक क्वेश्चन गिवन है लेफ्ट हैंड साइड। तो सिंपल हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं पहले, कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ये आपको गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे है इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, इनका क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया, तो कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करने तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से फिर कोस कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब आगे करते हैं। और अगला स्टेप क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि a प्लस बी की आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा वो आप मैं बता देता हूँ। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप यहां से देख सकते हो, जो a है वो आपका 1 है, जो b है वो आपका क्या है, साइन a है। तो ये वाली आइडेंटिटी आप इसमें यूज करोगे। ओके, इसमें मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। तो ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या रहेगा आपका आंसर। इसमें लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या है, साइन ए का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a और b क्या आपके सामने साइन ए, ये 2ab आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उस पर ध्यान देंगे कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को इकट्ठे लिखेंगे और ये 1 का 1 रहने दो, और ये 2 इंटू 1 इंटू साइन ए क्या आएगा, साइन ए। तो ये आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस ये वाला साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 प्लस 2 इंटू 1 2, ये साइन ए 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए सेम रहेगा और कोस ए। ये आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब क्या रहेगा, कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उसको लिखेंगे 1
प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म में 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 को आपने कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और कोस ए। आप देख सकते हो कि ऊपर वाला जो टर्म है उसमें आपका क्या है, साइन ए प्लस साइन ए, साइन ए प्लस साइन ए, ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा आपके सामने 2 डिवाइडेड बाय कोस ए, और कोस का रिवर्स क्या होता है सेक, तो ये आएगा सेक ए। तो ये आपके आ गई राइट हैंड साइड। तो मैच करके देखते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड क्या है 2 sec a, आपका रिजल्ट भी क्या आ गया 2 sec a। दिस इज योर आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 प्रूव tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ करके बताना है कि ये है या नहीं। ओके, तो चेक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले रखते हैं। सबसे पहले इसको tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। तो वो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जितने भी आपको टर्म दिए हुए उसको साइन और कोस में बदल दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan को साइन और कोस के फॉर्म में लेकर आएंगे। tan थीटा क्या होगा, आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। tan थीटा क्या होगा साइन बाय कोस, क्या लिखेंगे साइन बाय कोस थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 नहीं, ये कोट थीटा को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोट को बदल दो कोस बाय साइन में, तो ये आएगा आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस सेम इसको भी बदल देते हैं, कोस को कोट को कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा क्या लिख सकता हूं मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। सबसे पहला काम आपका क्या है, सभी टर्म को साइन और कोस की फॉर्म में लिखना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, और इसमें एलसीएम लेंगे। नीचे इसको 1 बाय 1 लिख सकता हूँ, इसको 1 बाय 1 लिख सकता हूँ। तो जो ऊपर वाला जो टर्म आपका वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेम लिखेंगे इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, इसमें एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम आपका साइन थीटा, आपका एलसीएम आया इसमें। ओके, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर साइन थीटा ही मिलेगा। माइनस साइन थीटा डिवाइड किया तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे कोस थीटा से, आपको कोस थीटा मिलेगा। तो आपने भी इसको कोस थीटा लिख दिया, यहाँ पर आ गया आपका प्लस। ऊपर वाला टर्म सेम रहेगा, सेम लिखेंगे इसको कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कोस थीटा एलसीएम आएगा 1 और कोस थीटा में कोस थीटा एलसीएम आएगा। 1 को कोस से डिवाइड करोगे कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोस थीटा मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस कोस को कोस से डिवाइड करो 1 को साइन से करोगे तो आपको साइन थीटा मिला। तो अगला नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म की जो मल्टीप्लाई होगी इसकी मल्टीप्लाई इससे, सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई थर्ड से, सेम केस इसमें। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा उसको साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखूंगा कोस थीटा
ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया आपका टर्म। फिर प्लस कोस की मल्टीप्लाई नीचे कोस से, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अब यहां पर देखो आप, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम इन दोनों टर्म में अगर कोई चीज कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करें, साइन को इधर रख देंगे और कोस को इधर रख देंगे, तो ये साइन बदल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो मैं इसका क्या लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इस वाले क्वेश्चन में, इसको ध्यान से समझना। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस अगेन ये रहेगा कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां पर आपको माइनस करना, माइनस साइन थीटा, ये साइन बदल दो उसके, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। ये देखो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस क्यों लिया आपने, क्योंकि आपने क्या किया, साइन को इधर रखा और कोस को उधर रख दिया, इसकी आपने प्लेस बदल दी। नेक्स्ट स्टेप, अब आप इसमें क्या करेंगे, ये स्टेप में क्या करना है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा को आपने कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, आ गया आपका। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है, नीचे एलसीएम लेंगे, ठीक है, और ये होगा नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे, क्या आएगा कोस थीटा और साइन थीटा आपका एलसीएम आ गया, तो कोस से कोस कैंसिल हुआ, तो क्या बचा साइन, साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, फिर साइन से साइन कैंसिल हुआ, कोस थीटा बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करें कोस स्क्वायर से, तो क्या है कोस क्यूब थीटा। अब आगे का स्टेप जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाया या क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसको सोल्व करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। इसमें आप ये वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस वाले आइडेंटिटी का आपको इसमें यूज करना है। ए को क्या रखना साइन थीटा, बी को क्या रखना कोस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप जी क्या लिखेंगे, इसके बेस पे चलना आपको, ये आपको पहले तो ये लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नीचे सेम रहेगा कोस थीटा साइन थीटा। इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर में क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, फिर ए प्लस बी ए मल्टीप्लाई बी में क्या लिखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या रखते हैं आगे देखते हैं। ये आपका इस तरह से आ गया।
नेक्स्ट, अब आपको क्या रखना है, अब देखो आप ये ये 1 साइन, देखो ये इधर ये इस तरफ 1 अपॉन ये क्या था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला टर्म इस वाले टर्म को कैंसिल कर देगा, तो आपको क्या मिलेगा सिर्फ साइन, और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, आपको क्या मिला 1 प्लस, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म को अलग अलग लिख लूंगा। कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय, मैं इसको साइन कोस भी लिख सकता हूं, साइन थीटा कोस थीटा। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1। अब मैं कोस का रिवर्स क्या लिखूंगा सेक थीटा, साइन का रिवर्स क्या लिखूंगा कोसेक थीटा प्लस 1। आपके पास क्या था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये किसके बिल्कुल आ गया राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है इसमें 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको जो भी कंडीशन दी हुई है उन सभी कंडीशन को देखते हुए, सभी वैल्यू को देखते हुए उन सभी को किस में बदल दो, कोस और साइन के फॉर्म में लेकर आओ। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। अब इसको आपको किस में बदलना है, आपको किस टर्म में लेकर आना है, कोस के फॉर्म में लेकर आएंगे तो सेक ए क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय कोस ए, क्योंकि सेक का जो अपोजिट होगा या रेसिप्रोकल होगा वो कौन होगा कोस। यहाँ पर क्या लिखा 1 अपॉन कोस ए। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इसको 1 बाय 1 लिख सकते हैं हम, तो कोस ए को आप कॉमन लेंगे हम, तो आपने कोस ए कॉमन लिया तो 1 से कोस ए को डिवाइड करोगे तो कोस ए ही मिलेगा, और कोस ए को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपको कोस ए ही मिलने वाला है। ओके ठीक है, प्लस आया कोस ए से कोस ए डिवाइड किया 1 आया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 आगे जाएगा आपका। ओके, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कोस ए। ओके, नेक्स्ट टर्म आपका क्या रहेगा, क्या फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से और सेकंड को 3 से, तो करके देखते कोस ए यानी 1, इसको मैं 1 प्लस कोस ए भी लिख सकता हूं, तो मैंने क्या लिखा 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई कोस ए डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू 1, तो 1 लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, आ गया कोस ए। अब क्या होगा, इस कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या आंसर रह जाएगा, क्या वैल्यू मिलेगी आपको 1 प्लस कोस ए। अब रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए और नीचे 1 माइनस कोस ए चाहिए। ठीक है, और हमें क्या मिला हुआ है 1 प्लस कोस ए, तो मैं क्या करूंगा इसी टर्म को 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और इसको डिवाइड भी कर दूंगा। देखते कैसे, मैंने क्या 1 प्लस कोस ए आपका ऑलरेडी था, मैंने इसको 1 माइनस कोस ए से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसी टर्म को डिवाइड भी कर दिया। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो वापस आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्या करें, हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए इक्वल टू क्या मिलेगा। आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है, क्या आइडेंटिटी आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। ओके, ये आपको कहाँ से मिला ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको प्रूफ हो गया, देखो ये आपकी राइट हैंड साइड भी इतनी है, साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा आपका। ठीक है, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और इसी तरह से यहां पर इस वाले इसमें मैंने क्या अप्लाई किया, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, दिस इज योर आंसर, थैंक यू। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, आपको क्या कंडीशन गिवन है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। यानी लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट साइड को एक्सप्रेस करना है राइट साइड में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कंडीशन की ना आपके पास, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है भाई, अब इसमें आपको क्या चाहिए, कोसेक की वैल्यू चाहिए और कोट की वैल्यू चाहिए। देखो इसमें मुझे कोट कम मिलेगा, कोट की वैल्यू का क्या होता है, कोस बाय साइन। ओके ठीक है, अगर मैं कोस बाय साइन कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कोट की वैल्यू मिल जाएगी। और कोसेक की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी मुझे, जब 1 डिवाइडेड बाय साइन कर दूं। 1 माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो मैं पूरे टर्म को क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से उसको डिवाइड करूंगा। यहां पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन ए। अब आपको क्या करना है, इस पूरे टर्म को साइन ए से डिवाइड करना है। साइन ए से इसको डिवाइड करते तो क्या मिलेगा आपको, कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस प्लस साइन ए। फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कोस ए डिवाइडेड बाय अगेन साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसकी जो जो वैल्यू आएगी उसको हम लिख देंगे। क्या क्या मिलेगा आपको, कोस बाय साइन, कोट ए, ठीक है, साइन बाय साइन 1 प्लस साइन ए कोसेक ए, 1 प्लस साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, डिवाइडेड बाय कोस बाय साइन अगेन कोट ए प्लस साइन बाय साइन 1 माइनस साइन ए कोसेक ए। अब यहाँ पर हमने क्या क्या कौन सा आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया वो देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है। पहले तो क्या किया, कोस ए अपॉन साइन को हमने किसके इक्वल मान लिया, क्या होता है कोट ए, और 1 माइनस 1 डिवाइड बाय साइन ए किसके इक्वल, कोसेक ए। 2 आइडेंटिटी हमने अभी इसमें यूज की है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना, आगे स्टेप इंपॉर्टेंट है, बड़ा इसको ध्यान से रखना है।
नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो बड़ा ध्यान से देखना है। क्या आपको मिला कोट ए माइनस -1 प्लस कोसेक ए क्या कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, और डिवाइडेड बाय इसको क्या लिखूंगा कोट ए प्लस, ये तो सेम रहेगा 1 माइनस कोसेक ए। देखो ये इस टर्म में आ गया आपका, ठीक है। अब आपको ये रिजल्ट आ गया उसका आपके सामने। अब आपको क्या करना है, अब इसको बड़े ध्यान से आगे सोल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। देखो ये प्लस है, रेशनलाइज कैसे करना होगा, जैसे हमने लिखा कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इसको रेशनलाइज देखो कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करेंगे पहले, इसी टर्म को ऊपर लिखना है, बस ये प्लस की माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो ये भी कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, ये भी कोट ए 1 माइनस कोसेक ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कोट ए माइनस -1 कोसेक ए का होल स्क्वायर। ओके, बड़ा ध्यान से, कोट ए ये भी -1, ये सॉरी ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपको ये वाला टर्म आपको मिल गया। ओके, अब आगे क्या करेंगे, ये लिखेंगे इसको कोट ए प्लस है ये, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। देखो इसमें ये वाला ये टर्म ए आपका और ये वाला टर्म बी है, ए प्लस बी अगेन ए माइनस बी, तो उसका क्या लिखेंगे हम कोट ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करना है आपको। इसको सोल्व करने के लिए आपको 2-3 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो इस वाले में आप क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल करने जा रहे हो, आपके पास एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, इसमें आपका है ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ओके, और इसका तो आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये आइडेंटिटी आपको इसमें इस्तेमाल करनी है और आपका क्वेश्चन आपके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। इस वाले टर्म में ये क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ओके, और इस वाले टर्म में ये आपका ए है और ये आपका बी है। सोल्व करता है सबसे पहले कोट ए स्क्वायर, कोट ए का स्क्वायर करके तो आपको क्या मिलेगा, कोट ए ये आपका आ गया -1। ओके, देखो ये पूरा टर्म आपको -1 लेना। बी की वैल्यू क्या, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस कोसेक ए सी का स्क्वायर करते हैं। तो जो बी की वैल्यू है ना, यहाँ पर जो बी की वैल्यू आपकी क्या है, वो आपकी -1 है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका आएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है 2ab, 2a कोट है, बी की आपका -1 है,
तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2ab, ठीक है, ab। फिर क्या लेंगे 2bc, b और c, b क्या 1 -1, c क्या ये, तो यहाँ पर माइनस आएगा 2 कोसेक a, और फिर क्या लास्ट टर्म आपका 2ca, 2ca, ओके। तो उसको क्या लिखेंगे ए सी या सी कुछ भी लिख सकते हैं, आ जाएगा होगा कोट ए और कोसेक ए, ये आपको एक टर्म मिला आपको एक, ओके। फिर क्या आपका ये नेक्स्ट ये लिखेंगे कोट स्क्वायर ए, इसको सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कोसेक बी क्या होगा कोसेक ए, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए बी, ये लिखेंगे 2, तो 1 ही रहेगा, को लिखने की जरूरत नहीं है, कोसेक ए, ओके। आगे नेक्स्ट ये क्या रहेगा, यहाँ पे देखो 2ac है ना, यहाँ पे 2 आप यहाँ पे 2 भी आपको लगाना है, ये 2ac हो गया, ठीक है। तो आपको ये टर्म आपको मिल गया, ये पूरा टर्म कोट स्क्वायर ए +1 को स्क्वायर ए -2 कोट ए -2 कोसेक ए +2 कोट ए और कोसेक ए, ये दो टर्म अलग है, कोट ए कोसेक ए डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए 1 + कोसेक स्क्वायर ए -2 कोसेक ए। अब इसको आगे स्टेप में क्या लिखना है वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इस वाली वैल्यू को देखते हैं, कोट स्क्वायर ए +1, तो कोट स्क्वायर ए +1 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 + कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसको बदल देंगे, किस टर्म में बदल देंगे, इस वाले टर्म को कोट स्क्वायर ए को यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ये पूरा टर्म कोट स्क्वायर ए +1 कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, आगे क्या प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ओके, ये आपके सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उठाकर लेकर आएंगे, ये क्या है +2 कोट ए कोसेक ए, इस वाले टर्म को हम आगे लेकर आएंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे, फिर आगे ये -2 कोट ए -2 कोट ए -2 कोसेक ए -2 कोसेक ए, ओके। इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे, नीचे जो भी आपकी वैल्यू थी क्या थी कोट स्क्वायर ए, ओके, कोट स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस +2 कोसेक ए, ओके। ये अब आपके पास रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, देखो कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए आ गया +2 कोट ए 2 कोट ए कोसेक ए -2 कोट ए -2 कोसेक ए डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका टर्म रहा आपके पास कोट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए +2 कोसेक ए, ओके। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो ये दो टर्म आपको देखने फर्स्ट और सेकंड, इनमें क्या कॉमन हो सकता है 2 कोसेक स्क्वायर है इसमें क्या 2 कोट है कोसेक है, इसमें 2 कोसेक कॉमन ले लेंगे हम, क्या लेंगे 2 कोसेक ए अपने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ कोसेक ए, ओके, प्लस कोसेक ए बाहर निकल गया, ये भी 2 बाहर निकला, क्या बचा इसके पास
कोट ए। नेक्स्ट, अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो इन दोनों में, सिर्फ अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, -2। तो आपने -2 को कॉमन लिया, क्या बचेगा पास, कोट ए, माइनस कॉमन बाहर आ गया तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस ये -2 कॉमन लिया तो बच गया सिर्फ कोसेक ए। ओके, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे हम किस, यहां पर देखो कोट स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इकट्ठा लिखेंगे, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इकट्ठा लिखा, -1 प्लस 2 कोसेक ए। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप, इसके फैक्टराइज हमने कर दिए। अब क्या आएगा, 2 कोसेक ए -2, इसको लिख सकते हैं, या फिर कोसेक ए प्लस कोट ए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए इकट्ठा लिखा, और ये क्या आएगा, 2 कोसेक ए -2, ये एक टर्म आ गया आपका। अब यहां पर देखो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं, यहां पर देखते हैं, देखो 1 प्लस कोटेक स्क्वायर माइनस प्लस इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर है, और आपके सामने क्या है, ये वाला टर्म देख के देखो इसको, कोट स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इस कोसेक को इधर लेकर आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस टर्म को सोल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, -1। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1 इसका -1, ये -1 प्लस 2 कोसेक ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये कोसेक ए प्लस कोट ए क्या, 2 कोसेक ए -2, ये क्या -1 -2, तो पहले इस वाले टर्म को लिख लेंगे, क्या आएगा, 2 कोसेक ए -2। ओके, तो 2 कोसेक ए -2, 2 कोसेक ए -2, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो गए, तो ये टर्म आपके कैंसिल हो जाएगी। तो आपको के सामने क्या रहेगा, सिर्फ ये क्या बचा आपके सामने, ओनली कोसेक ए प्लस कोट ए। तो चेक करते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो जब ये चेक कर लेंगे तो आपको क्या चाहिए था, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो आपके सामने भी क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 क्या दिया आपको, √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ओके, तो आपको क्या देखना है इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ करके देखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो आपको क्या कंडीशन गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो इसको सिंपल क्या करना है, इसको सीधा का सीधा रेशनलाइज कर देंगे हम। ओके, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो आपको क्या होगा, रेशनलाइज में जो नीचे होगा उसको अपोजिट लिखना है, जैसे माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेशनलाइज 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी क्या आएगा 1 प्लस साइन ए। ओके, सेम हो गए। अब आगे क्या करेंगे, इसके 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा था, और इसके ऊपर आ गया रूट। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि दोनों टर्म को अलग अलग कर लेंगे, रूट अलग अलग कर लेंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ओके, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, देखो 1
इस रूट को इससे कैंसिल कर देंगे उसके, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, अब आपके पास क्या है कि भाई आपके पास ये आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो नीचे क्या दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो उसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा आपके पास सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे कोस स्क्वायर ए इक्वल टू लास्ट स्टेप रह गया आपका। अब हम क्या करेंगे भाई ये कोस स्क्वायर ए आ गया आपके सामने, सॉरी इसका वो रूट भी था भाई, ये इसका वो रूट है, तो ये आ गया रूट, ठीक है। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, सिर्फ क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, तब इसको अलग अलग कर लेंगे हम, क्या क्या बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ओके। अब क्या होगा 1 प्लस कोस ए किसके बराबर होगा, 1 प्लस कोस ए किसके बराबर होता है सेक ए के, और साइन बाय कोस किसके बराबर होता है टेन ए के, तो ये देखते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, लेट मी चेक। तो आप देख सकते हो सेक ए प्लस टेन ए, यानी दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका शो हो गया, ठीक है भाई। इसमें दो आइडेंटिटी का हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, और 1 बाई कोस को सेक लिख सकते हैं और साइन बाई कोस को tan लिखते हैं। दिस योर आंसर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 7, क्या कंडीशन गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ओके। ये आपको प्रूव करना है, शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। सबसे पहले ये सेकंड स्टेप क्या रहेगा, कॉमन हम ले सकते हैं इसमें साइन थीटा, और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम कोस थीटा, क्योंकि साइन और बाय कोस ही क्या होगा आपका टेन होगा आगे चल के, तो इसमें साइन कॉमन लेंगे। आपने साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या बचेगा कोस थीटा कॉमन लेने के बाद 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपके सामने क्या कंडीशन है कि भाई या तो इस वाले टर्म को 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में बदल दो, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में बदल दो। हम क्या करें इस वाले टर्म को इसमें बदल देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप, ऊपर क्या है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना यह है कोस थीटा, यहां पर हम क्या करें 2 को अलग लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और ये -1 अलग है। देखा मैंने क्या किया 2 को अलग रखा और कोस स्क्वायर थीटा को अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा सेम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या कोस थीटा। अब बड़ा ध्यान से कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, हमारे पास आइडेंटिटी है, देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो क्या करेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ओके। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, उस स्टेप को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे सेम वैल्यू रखेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ओके। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, आपने ये लिखा।
अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा भाई, 2 - 1 क्या आएगा, -2 - 1 क्या आएगा 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और 2 - 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बिल्कुल सेम है, मैच कर गया। तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म तो इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा साइन बाय कोस, यानी कि साइन थीटा बाय कोस थीटा। और साइन बाय कोस क्या होता है आपका, साइन बाय कोस क्या होता है टेन थीटा। तो राइट हैंड साइड क्या लानी है आपकी, टेन थीटा। ये भी क्या आ गया आपका टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज योर आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8, क्या कंडीशन गिवन है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कंडीशन गिवन है आपके सामने, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों को ब्रैकेट को ओपन करते हैं। कैसे ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होगा, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी आप इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, ए क्या इसमें साइन ए, बी क्या इसमें कोसेक ए। तो पहला स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2ab। ठीक है, ए गैस में साइन ए, बी गैस में कोसेक ए प्लस ये ब्रैकेट आपको ओपन करना होगा। क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रखेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा लिखेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को ए को हम इकट्ठा लिखेंगे। फिर इसमें इसकी आइडेंटिटी को हम पुट अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को मैंने इकट्ठा लिखा, और इसमें क्या किया, जो आपका कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को आपने इकट्ठा लिखा। और देखो ये क्या, साइन और कोसेक, यानी कि मैं साइन को क्या लिख सकता हूं 1 बाय कोस, मैंने इसको लिखा वो 1 बाय कोसेक। साइन को किसमें पुटअप कर दिया, कोसेक ए, ये क्या आपके पास कोसेक है, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, और सेकंड में क्या करेंगे, इस कोस को मैं सेक में बदल दूंगा। तो ये होगा 1 सेक ए, और ये क्या है सेक ए, तो सेक ए से सेक ए कैंसिल, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी आपके सामने, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिखूंगा, इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, क्या लिखता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, इसके रिप्लेस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके,
ये से कैंसिल होगा तो क्या बचा 2, सेक्स एक्शन कैंसिल होगा तो क्या बचा 2। अब आपके सामने क्या क्या कंडीशन रहेगी, क्या क्या बचा आपके सामने, इसको ऐड कर लेते हैं। 1 1 2 3 5 और 7, तो ये आ गया 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड से इक्वल है या नहीं। तो देखो राइट हैंड साइड की आप यही है और हमारी भी राइट हैंड साइड यही है, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो प्रूफ हो गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 9। क्या कंडीशन गिवन है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 बाय tan ए प्लस कोट ए। तो आपको इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। इसमें हिंट भी दी हुई है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। ओके, तो करके देखते हैं, सोल्व करेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या कंडीशन की है लेफ्ट हैंड साइड में, कोसेक ए माइनस साइन ए और ये क्या सेक ए माइनस कोस ए। ओके, ये कंडीशन आपके सामने गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी वैल्यू को साइन या कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, साइन या कोस की फॉर्म में। ओके, तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन ए, ये ऑलरेडी साइन ए है तो इसमें कुछ नहीं रखेंगे, ऐसे के सेम टू सेम रख देंगे इसको। और ये हो जाएगा 1 बाय कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे। इसमें इसको साइन बाय 1 लिख सकते हैं हम और इसको कोस बाय 1 भी लिख सकते हैं ताकि इसमें एलसीएम लेने में आसानी रहे। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम साइन ए, साइन को साइन से कैंसिल करोगे 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1 को से कैंसिल करके साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे कोस से कोस कैंसिल 1 1 इंटू 1 1, फिर कोस से बचेगा, कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस से कोस स्क्वायर ए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रखेंगे वो चेक करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और कंडीशन क्या आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन को इधर लेकर आऊंगा तो कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो इसके रिप्लेस में क्या लिखूंगा मैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इधर लेकर जाऊँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब क्या होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा, ये एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ तो साइन ए बच जाएगा इधर आपका, तो यहां पर लिखेंगे साइन ए। एक कोस से कोस कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, कोस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी ये आ गई। अब राइट हैंड साइड में क्या है वो देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या आपकी, राइट हैंड साइड क्या है 1 अपॉन ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 1 अपॉन 10 ए प्लस कोट ए। ओके, इस पर भी हम क्या करेंगे, इस 10 को साइन की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो क्या लिख सकते हैं उसको, 1 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं और नीचे देखो 1 एलसीएम लेंगे तो क्या है, कोस ए साइन ए, क्या आ गया कोस ए साइन ए। तो कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन ए बचा, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस आ जाएगा। इस साइन से साइन कैंसिल हुआ तो कोस से बचा, कोस से कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप।
तो ये आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो ये 1/1 डिवाइडेड बाय कोस ए साइन ए। तो ये क्या आ जाएगा, ये टर्म ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या रिजल्ट आएगा, कोस ए साइन ए। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आती, साइन ए कोस ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन ए और कोस ए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड इक्वल, ये प्रूफ हो गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10 लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्या 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + कोट स्क्वायर ए को हमें tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है, और 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 - कोट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए के प्रूफ करना है। तो ये 2 पार्ट है, 1 बाय 1 उसको सोल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या शुरू करना है, ये वाला टर्म लेंगे हम। सबसे पहले इसको हम प्रूफ करेंगे 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + कोट स्क्वायर ए को हम प्रूफ करेंगे tan स्क्वायर ए के साथ। स्टेप 1 शुरू करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + कोट स्क्वायर ए। ओके, 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड 1 + कोट स्क्वायर है। तो हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं कि भाई tan को साइन और कोस के टर्म में लेकर आएंगे और कोट को कोस और साइन के टर्म में लेकर आएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 + tan को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, हम इसको 1 बाय 1 भी कर सकता हूं ताकि एलसीएम लेने में आसान है। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, इसमें एलसीएम आया तो 1 को डिवाइड करो कोस स्क्वायर ए से, आपको क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर ए। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, क्या मिला आपको, कोस स्क्वायर ए। कोस से कोस डिवाइड करो 1 × 1 क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है। ओके, नीचे भी एलसीएम लेंगे हम, नीचे एलसीएम लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर है, साइन 1 से डिवाइड करो साइन स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करने के ऊपर अगेन साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर 1 कैंसिल करो, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर है, तो अगेन कोस स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, साइन स्क्वायर प्लस साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो होगा 1 कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन प्लस कोस अगेन 1 ये साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कोस क्या होता है, 10, तो आएगा tan स्क्वायर ए। तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी, tan स्क्वायर है, तो ये भी tan स्क्वायर है। तो फर्स्ट तो आपको प्रूफ होगा कि राइट हैंड साइड के बराबर है। सेकंड क्या प्रूफ करना है, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, उस पार्ट को प्रूफ करेंगे। क्या है वो, ये क्या आपके सामने 1 - tan ए डिवाइडेड बाय 1 - कोट ए का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, tan स्क्वायर ए। ओके, इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, तो इनको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan ए डिवाइडेड बाय 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लेंगे। पहले लिखें 1 - tan ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - कोट ए का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 - a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस
टेन स्क्वायर ए माइनस 2ab, ए तो 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा। क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 tan a डिवाइडेड बाय अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आएगा 2 cot a। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करता है आइडेंटिटी में। 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं सेक में बदल सकता हूँ, 1 प्लस कोट को कोसेक में बदल सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर है माइनस 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर है माइनस 2 cot a। ओके, अब क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन, भाई सेक को साइन में बदल, सेक को कोस में बदल देंगे, टेन को हम साइन और कोस में बदल देंगे। तो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, साइन को सेक को कोस में बदलते हैं, जो क्या रहेगा 1 कोस स्क्वायर ए माइनस 2 क्या आएगा साइन ए अपॉन कोस ए डिवाइडेड बाय अगेन कोसेक को किसमें बदल देंगे, साइन में, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए बाय साइन ए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, कोस स्क्वायर और कोस ए का एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। ओके, कोस स्क्वायर ए, इसमें एलसीएम आ गया, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए को कैंसिल करो 1 मिलेगा आपको, तो ऊपर क्या रहेगा सिर्फ 1, कोस से कोस कैंसिल हुआ, कोस ए को मल्टीप्लाई करते हैं हम साइन ए से, तो क्या मिलेगा, ये 2 तो ऐसे रहेगा 2 साइन ए कोस ए डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम आएगा आपका, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल करो 1, तो ये 1 रह जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हुआ साइन ए, तो अगेन आपको क्या मिलेगा 2 साइन ए कोस ए। देखो फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, सेकंड की 3rd से करेंगे, तो करते तो फाइनल रिजल्ट देखते क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए। ओके, ये पूरा 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो साइन बाय कोस क्या रहेगा आपका 10, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। देखते मैच होगा नहीं होगा, यस, इसी राइट हैंड साइड भी क्या 10 स्क्वायर ए, तो दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।